आपका ज्येष्ठ के महीना एकादशी दिन, और एकादशी जो है भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। यह एकादशी का दिन जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही एकादशी है। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, जो व्यक्ति एकादशी का मतलब कि अनुष्ठान करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का पूजन करता है, वो व्यक्ति को मरते समय जो है भगवान किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते, बड़े ही चलते फिरते उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि गोस्वामी जी रामायण में लिखे, जन्मत मरत दुसह दुख होई, बिछुरत एक प्राण हर लेई। जन्म लेते समय अपार कष्ट होता है जब जीव माता के गर्भ से बाहर आता है, चाहे मनुष्य हो या कोई भी योनि हो। तो यहाँ पर जो है मनुष्य जो है सो यहाँ पर माता के गर्भ से जब बाहर जन्म लेता है, या कोई भी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जो है सो जन्म लेते हैं, तो उसको अपार कष्ट होता है। जन्म देने वाला को भी और जिसका जन्म हो रहा है गर्भ से बाहर आ रहा है उसको भी। तो मरते समय में या जन्म लेते समय में तो बड़ा कष्ट होता है। तो मरना जो है मरते समय जब प्राण छूटता है, प्राण जल्दी नहीं निकलता। कहे कि क्यों नहीं प्राण जल्दी निकलता है, विचार कीजिए, प्राण जल्दी क्यों नहीं निकलता? लोग क्यों तड़पते हैं, लोग क्यों छटपटाते हैं? अभी हमारे पास बल है, ताकत है, सब को हम अपना कब्जा में किए हैं, हमारे पास धन दौलत सब है, हमारे पास खाने के लिए क्षमता है, खा लेते हैं, पचा लेते हैं, दौड़ जाते हैं, बैठ रहे हैं, हमारा आंख मजबूत है, हाथ मजबूत है, पैर मजबूत है, पेट मजबूत है, दांत मजबूत है। लेकिन जब ये धीरे धीरे जब ये छोड़ना शुरू कर देता है, हाथ में दम नहीं लगता, हाथ कांपने लगता है, आंख की रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, पेट में जिस मशीन के द्वारा हम जो है आटा को पीसते हैं या पीसने के बाद पकाते हैं, चावल को सिझाते हैं, सिझा करके पका करके पेट में डालते हैं, तो हमारा दांत जो है जो पीसने का काम करता है, वो दांत जो है वो भी काम नहीं करता, दांत टूट जाता है। किसी तरह से पेट में जाता है तो पचता नहीं है, चाहे मुंह के रास्ता से या पैखाना के रास्ता से उसको बाहर निकालना पड़ता है बड़ा मुश्किल से। तो कष्ट होता है कि भगवान हमको ले चले, लेकिन भगवान जल्दी नहीं ले चलते। क्यों? इसलिए कि हमारा कर्म जो है वैसा नहीं हुआ। हम मानव जीवन में आकर के हम उस परमात्मा को भूल गए, हम उस नारायण को भूल गए, जिनकी कृपा से हमें इतना बड़ा शरीर मिला। जिस दुनिया को बनाने वाला व्यक्ति, मतलब कि जो दुनिया का रचना किया, पेड़ पौधा लता झाड़ी गाय बैल पशु पक्षी जंगल पहाड़ नदी झरना तालाब, जिनके एक एक रोम माही कोटि ब्रह्मांड वसे, तो प्रभु के हृदय विशाल होगा कितना। एक एक रोमा में जो है एक एक ब्रह्मांड का करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड का वास होता है। परमात्मा के एक एक रोमा जो है उसमें करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड का वास होता है। तो परमात्मा का कितना बड़ा विशाल हृदय होगा। हम एक मानव के रूप में आकर के साधारण मुंह है बोल देते हैं कि भगवान क्या है, वेद क्या है, शास्त्र क्या है, धर्म कर्म क्या है, पूजा पाठ क्या है, देवी देवता क्या है, लेकिन नहीं, क्या मत कहिए। जब आप एक मानव होकर के दूसरा मानव से निपटने में डर लगता है, आप किसी को एक थप्पड़ मार दिए तो रास्ता पर चलना साल भर 2 साल मुश्किल हो जाता है कि कहीं देख करके हमारा हरकुटन न कर दे। जिस आदमी को आप गाली देते तो गाली देने के बाद में जब आप निकलते हैं रास्ता में तो पता चल जाता है कि हम अब किस रास्ता से जाएंगे, हमको मिलेगा तो क्या करेगा। और जिस परमात्मा को आपको जो उसने धन दिया, दौलत दिया, रुपया दिया, पैसा दिया, जवानी दिया, मोटर गाड़ी बस ट्रक माल खजाना बैंक बैलेंस सब दिया, उस परमात्मा को आप हरास पर कर देखो क्या है, तब समझे। एक मानव से आप नहीं निपट सकते हैं तो उसका हाथ बहुत लंबा चौड़ा है, उसका बाह जो है तो एक बार में पूरे दुनिया को सिमट लेता है। तो हम उस परमात्मा से डरें, हम उस परमात्मा के ध्यान करें, हम उस परमात्मा की आराधना करें। तो आज जो है तो आप इस पावन पवित्र धरती पर जो भगवान की कथा करा रहे हैं, यह धरती जो है बड़ा भाग्यशाली है। क्योंकि एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी कहीं रास्ता पकड़ करके चले जा रहे थे, और उस रास्ते में जाते समय भगवान शंकर जो है कुछ दूर गए तो लगे लौटने। पार्वती जी बोली, महाराज आप यहाँ लौट क्यों रहे, बालू में धूल में आप लौट रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती इस धरती पर 1000 पहले जब वर्ष यज्ञ हुआ था, इस धरती पर 1000 वर्ष पहले यज्ञ हुआ था।
इस धरती पर भगवान श्रीमद् भागवत की कथा हुई है, रामायण की कथा हुई है, विष्णु पुराण की कथा हुई है। भगवान श्रीमद् नारायण जो है इस पृथ्वी पर विराजमान हुए हैं। यह यज्ञ मंडप है, यज्ञशाला है, वेद मंत्र का आहुति पड़ी हुई है, यज्ञ कुंड बना हुआ है, यज्ञशाला है। ऐसे पावन पवित्र धरती जहाँ पर ऋषि महर्षि आकर के तपस्या किए हैं और जिस ऋषियों के दर्शन करने से सभी पाप समाप्त हो जाता है, ऐसे संत महात्मा ऋषियों का जो है तो इस जगह प्रवचन कथा हुआ है। तो यह धरती पूजनीय है। इसलिए इस धरती का मिट्टी जो है हम अपने शरीर पर धारण करते हुए अपने माथे पर भी तिलक करें। आप गीत गाते हैं ना कि आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वो जो तिलक हम सब लगाते हैं, ये तिलक क्या चीज है? ये भारतवर्ष की मिट्टी जो है यह धन्य पवित्र मिट्टी है, जहाँ पर भूत भामन भोलेनाथ भुजंग भूषित भवानी पति अखंड ज्ञान के भंडार आशुतोष भगवान शिव शंकर के जटा से जो है गंगा नदी निकली हुई है। उस गंगा नदी का रेत जो है, पानी का मतलब ढाब आप देखते हैं, जमुना जी का ढाब आप देखते हैं, सरस्वती जी का ढाब आप देखते हैं, सरयू